प्रणाम। ओम नमः शिवाय। मैं अपने बगीचे में हूँ और पलम का सीज़न चल रहा है। यहाँ मेरे पीछे आप वृक्ष देखेंगे, इस पे पलम लगे हुए हैं। यहाँ ये अब आप देखिए, ये पक गए हैं और ये इनको तोड़ा जाना है। 2, 4, 5 दिनों में जैसे ही समय लगेगा इनको तोड़ देंगे। इसके बाहर ये सफ़ेद सा आवरण होता है, इसे कपड़े से पोंछ देने से ये साफ़ हो जाता है और एक चमकदार फल आपके सामने होगा। ये तकरीबन 5 बीघा का खेत है और यहाँ सिर्फ पलम के ही पौधे लगाए हुए हैं और यहाँ पूरे में आप देखेंगे कि हर जगह पलम ही पलम के पौधे हैं। लेकिन आज मैं आपको इस पलम की तरह ही, जैसे अभी कच्चा है, अभी मीठा नहीं हुआ है, अभी ये खट्टा है, तो इसको पकने में अभी कुछ वक्त लगेगा। तो ठीक ऐसे एक खट्टे से विषय पर आपको आज कुछ बताना चाहता हूँ। तो ये विषय है कुंडलिनी का। मुझसे किसी ने पूछा है अभी पिछले कल ही कि कुंडलिनी जागरण के बारे में आप बहुत ज़्यादा बताते क्यों नहीं हैं। आप बहुत सारे मंत्र रिकॉर्ड कर करके या साधकों को साधना के दौरान दीक्षा के माध्यम से या प्रत्यक्ष भी इस मंत्र का ज्ञान देते हैं और योग करवाते हैं। कुंडलिनी के विषय में भी मैंने बहुत कुछ कहा है, लेकिन आप स्वयं अपने पास बिठाकर साधकों को कुंडलिनी जागरण क्यों नहीं करवाते। जैसे कि इस देश में बहुत से गुरु कुंडलिनी जागरण करवा रहे हैं, तो आपको भी चाहिए कि आप सीधे कुंडलिनी जागरण शिविर करवाएं और वहाँ साधकों की कुंडलिनी जागृत करवाएं। तो इसके पीछे मेरे भी कुछ तर्क हैं जिन्हें जानना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं ज़रूर कुंडलिनी क्या है इसके बारे में बताता हूँ, कुंडलिनी चक्र क्या है इसके बारे में बताता हूँ, और कुंडलिनी शरीर में कहाँ रहती है और कैसे रहती है इसके बारे में भी बताता हूँ। किंतु मैं कुंडलिनी जागरण साधना इसलिए नहीं करवाता या नहीं करवा रहा क्योंकि मेरी दृष्टि में कुंडलिनी जागरण करवाना एक तो सरल कार्य नहीं है, और दूसरी बात कि कुंडलिनी जागरण क्यों करवाया जाना चाहिए और कुंडलिनी जागरण क्यों किया जाता है, ये लोग भली प्रकार से नहीं जानते और लोगों को ये ज्ञात ही नहीं है, इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि कुंडलिनी जागरण क्या है। गौर से सुनिएगा, आज मैं एक राज बताने वाला हूँ और वो ये है कि अधिकांश लोग ये समझते हैं कि कुंडलिनी जागरण का तात्पर्य है आत्मज्ञान प्राप्त हो जाना। अधिकांश लोग ये समझते हैं कुंडलिनी जागरण का मतलब है परमात्मा में विलीन हो जाना, और कुंडलिनी जागरण का मतलब है ध्यान की गहराई में उतरकर समाधिस्थ हो जाना। अगर आप भी यही समझते हैं तो आप गलत हैं। कुंडलिनी जागरण पूरी तरह से नास्तिक प्रणाली है। जो कुंडलिनी जागरण करने वाला साधक है वो ईश्वर को नहीं मानता, वो ईश्वर की सत्ता को चुनौती देता है। कहता है कि परमात्मा मेरे अतिरिक्त कोई नहीं है, मैं स्वयं में ही परमात्मा हूँ, इसलिए मैं केवल अपने भीतर निहित शक्ति को जागृत करूँगा। और कुंडलिनी क्या है? कुंडलिनी हमारे 7 केंद्र शरीर के भीतर है, जिन्हें हमने सप्त चक्र कहा। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रहार कमलदल। इनमें से सबसे मूल में अर्थात सबसे निम्न चक्र में, जिसे हम योनि अथवा लिंग कहते हैं, और गुदा प्रदेश के भीतर ये शक्ति विद्यमान रहती है। लेकिन इसका मूल केंद्र मस्तिष्क ही है। मस्तिष्क से वो जुड़ी रहती है, लेकिन उसका स्पंदन केंद्र, उसका स्पंदन चक्र मूलाधार है। वही एक शक्ति मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार तक जाती है। लेकिन भगवान ने इस शक्ति को सहस्त्रहार कमल दल में क्यों नहीं रखा? कभी आपने सोचा? ऐसा भी तो हो सकता था कि परमात्मा पहले इस कुंडलिनी शक्ति को सहस्त्रहार कमल दल में रखते, लेकिन उन्होंने जब इस देह की रचना की तो इस शक्ति को मूलाधार में रखा। मूलाधार में क्यों? इस सृष्टि के लिए, सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए, वासना के लिए। और मूलाधार हमारा वासना का केंद्र है, इच्छाओं का केंद्र है। हम संसार से जुड़ते हैं, हम पूरी दुनिया से जुड़ते हैं। कैसे?
मनुष्य के भीतर कुंडलिनी शक्ति को मूलाधार चक्र में इसीलिए स्थापित किया गया क्योंकि वो इच्छाएं उत्पन्न करने वाली है, वो वासना उत्पन्न करने वाली है, वो सृष्टि के साथ हमें जोड़ती है। इसलिए मूलाधार चक्र जो है वही प्रमुख चक्र माना गया और इसी प्रमुख चक्र के ऊपर ध्यान लगाकर इस कुंडलिनी शक्ति को ऊर्ध्वमुखी किया जाता है। और कुंडलिनी जागरण है क्या? कुंडलिनी जागरण उस मूलाधार चक्र के लिए जो मस्तिष्क के द्वारा शक्ति रखी गई है, उस शक्ति को अपनी मौलिक स्थान से, अपनी जो उसकी इंद्रिय है उस पर से हटाकर उसे धीरे धीरे ऊपर की इंद्रियों की तरफ गतिशील किया जाता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे मान लीजिए कि हिमालय पर्वत के ऊपर कहीं बर्फ़ का बड़ा हिम नदी या ग्लेशियर है, वो अपने आप पिघलता है तो एक नदी बनती है, वो नीचे की ओर जाती है। लेकिन कुंडलिनी साधना का तात्पर्य है कि उस नदी पर एक बांध बना दिया जाए बड़ा, ताकि वो पानी धीरे धीरे भरता जाए और उसमें शक्ति पैदा होती जाए और अंततः वो इतना भर जाए कि जहाँ से वो पानी आ रहा है वहीं तक वो जाकर पहुँच जाए वो पानी वापस। तो ये प्रणाली कुंडलिनी जागरण कहलाती है। वो मस्तिष्क के भीतर निहित हमारी ही शक्ति है कुंडलिनी, वो कोई नई शक्ति नहीं है। लेकिन वो मस्तिष्क के भीतर, सहस्त्रार के भीतर जुड़ी होने के बावजूद स्वभावतया आज्ञा चक्र में स्पंदित होती है। लेकिन मुख्यतः सबसे ज़्यादा सक्रिय वो मूलाधार चक्र में है। इसलिए लोग प्रेम करना चाहते हैं क्योंकि प्रेम भी मूलाधार चक्र से और अनाहत चक्र से जुड़ा हुआ तत्व है, हृदय चक्र से जुड़ा हुआ तत्व है, लेकिन उसमें मूलाधार का संपुट है। लोग वासना में अधिक से अधिक खोए और डूबे रहना चाहते हैं, उसका केंद्र भी मूलाधार चक्र ही है। हम मन में इच्छा करते हैं कि अच्छे कपड़े पहने, राजसी दिखें, धन वाहन वैभव हमारे पास हो, बहुत सारे दास दासियाँ नौकर चाकर हमारे पास हो। ये जो भावनाएं पैदा होती हैं और ये जो विचार पैदा होते हैं, इन सब को हमारा मूलाधार प्रेरित करता है हमें। इसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि क्रोध कैसे पैदा होता है? काम से क्रोध पैदा होता है। तो जो काम अर्थात मूलाधार चक्र अर्थात वासनाएं अर्थात इच्छाएं, जब इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध पैदा होता है और क्रोध से अनेकों प्रकार के क्रमशः विकार उत्पन्न होते जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। ठीक वैसे ही कुंडलिनी शक्ति मस्तिष्क से संचालित होने के बावजूद हमारे मूलाधार चक्र में निवास करती है और कुंडलिनी चक्रों के साथ, अलग अलग चक्रों के साथ उसका संबंध है। जब हम उसको मुख्य चक्र से काट डालते हैं तो हमें अनेकों तरह के अनुभव देने लगती है और वो तो देगी ही। अब आप सोचिए कि ये जो कुंडलिनी ऊर्जा है ये बनी किस चीज़ के लिए है? ये बनी है मूलाधार चक्र के लिए, लेकिन हम उस ऊर्जा का मूलाधार चक्र में प्रयोग नहीं करके मस्तिष्क में भर देते हैं। और आप सोच लीजिए हमारा मस्तिष्क पहले ही कितना बड़ा जंजाल है, उसमें कितने तंतु हैं, उसमें कितनी ऊर्जा है, उसमें कितने विचार चल रहे हैं। वो सोचता भी है, समझता भी है, सुनता भी है, टेस्ट भी लेता है, स्वाद रूप रस गंध को देखता है, अनुभव करता है और निरंतर अपने जीवन को सुचारू रखने के लिए हमारा मस्तिष्क 100 तरह के षड्यंत्र तैयार करता है। निरंतर विचारशील है, स्वप्न में भी विचारशील है, निरंतर कार्यवान है, निरंतर कार्य करता रहता है। पहले इतने झंझट इस मस्तिष्क में है और ऊपर से हम मूलाधार चक्र को बंद करके उसकी ऊर्जा को ऊर्ध्वमुखी करते हैं। इसीलिए आपने सुना होगा प्राचीन काल में बार बार हिदायत दी जाती थी कि कुंडलिनी जागरण ना करें, और करें तो अत्यंत योग्य गुरु के सानिध्य में। और योग्य गुरु मिलते कहाँ हैं आजकल? और योग्य गुरु का तात्पर्य है जिसने स्वयं अपनी कुंडलिनी शक्ति को जगा लिया। और आपने कहा कि भारत में तो बहुत सारे गुरु कुंडलिनी जागरण की दीक्षा दे रहे हैं और करवा रहे हैं। तो मेरा प्रश्न है, यदि उनकी स्वयं की कुंडलिनी जागृत हो गई है तो वो क्या कर रहे हैं? इस देश में इतना पाप बढ़ रहा है, इतना अधर्म बढ़ रहा है, देश में इतना संकट है, पूरी दुनिया में त्राही त्राही मची हुई है, तो उनको चाहिए ना कि वो अपनी कुंडलिनी शक्ति का प्रयोग करके कुछ तो सार्थक कर्म करें। और आप उन गुरुओं को देखिए, उनके जीवन में तो कुछ है ही नहीं कुंडलिनी ऊर्जा या कुंडलिनी जागृत हुई है, ऐसा प्रतीत ही नहीं होता। ना तो उनकी आंखें देखकर आपको लगेगा कि इनमें कोई सिद्धि है, इनमें कोई तेजस्विता ओजस्विता है, ना ही वो निर्भय हैं, ना ही वो निडर हैं, ना ही उनमें वो फक्कड़पना है, बस केवल अभिनय मात्र है। तो जब उनकी स्वयं की कुंडलिनी जागृत नहीं हुई तो वो तुम्हारी कुंडलिनी क्या कैसे जागृत करेंगे? ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ठीक उसी तरह कुंडलिनी ऊर्जा के संबंध में शास्त्रों ने भी कहा कि
किसी योग्य गुरु के दिशा निर्देश में करें। इसका कारण ये है कि पहले ही मस्तिष्क इतनी सारी मुसीबतों से भरा पड़ा है और हमारे मूलाधार चक्र की ऊर्जा भी जब ऊपर आने लगती है तो मस्तिष्क इस ऊर्जा को संभाल नहीं पाता। मस्तिष्क उसके लिए निर्मित नहीं है, तैयार नहीं है। और मस्तिष्क में तो पहले ही बहुत सारे झंझट और बखेड़े हैं, तो मस्तिष्क के तंतु फटने लग जाते हैं। ऊर्जा इतनी प्रवाहित हो जाती है कि व्यक्ति विक्षिप्त हो जाता है। उसके मस्तिष्क के बहुत सारे हिस्से काम करना बंद कर देते हैं और ये एक तरह की आत्महत्या है। और आपने देखा होगा कि भारत में तो एक तरीका है कि कोई भी आदमी साधु बन जाता है, पेड़ के नीचे बैठता है, वहाँ वो गाली भी दे रहा है, तेरी माँ की, तेरी बहन की, हाँ तुम्हारे पिता की, तुम्हारे परदादा की, ऐसी की तैसी। लेकिन लोग कहते हैं अरे ये तो संत महात्मा है, समाधि की अवस्था में कुछ भी बोलते हैं, ये तो प्रसाद ही होता है। अरे वो प्रसाद नहीं है, वो बेवकूफ़ी है कि अगर उसने हठ योग करके, जटिल योगासन करके, प्राणायाम करके अपनी कुंडलिनी ऊर्जा को ऊर्ध्वमुखी करने की कोशिश की तो उसका मस्तिष्क बावरा हो रहा है। विक्षिप्तावस्था उसे कहा गया है कि मस्तिष्क ऐसी विक्षिप्तावस्था में है कि वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा। वो अपने आप को संभालना चाहता है, अपने आप को स्वस्थ रखना चाहता है, पर ऊर्जा इतनी ज़्यादा एकत्रित हो गई है कि बेचारे साधु सन्यासी गालियाँ देते फिर रहे हैं और लोग उनकी पूजा कर रहे हैं। वो पूजा के लायक है ही नहीं, क्योंकि उन्हें यही नहीं मालूम कि ऊर्जा को कैसे निर्मित किया जाता है। और मैं कुंडलिनी साधना क्यों नहीं करवा रहा एकदम से, इसका कारण है कि कोई तैयारी कहाँ है। यदि मैं करवाऊंगा तो मेरी तो रीति बिल्कुल वैसी ही होगी जो ऋषि परंपरा की। उन्होंने कहा कि मस्तिष्क में इतने विचार, इतनी चीज़ें भरी पड़ी हैं, मस्तिष्क इतने सारी क्रियाओं को एक साथ संपादित करता है कि उसके पास जगह नहीं है इस ऊर्जा को संभालने के लिए। और उसमें इतने विचार इस संसार के भरे हैं कि वासना का जो केंद्र है वो व्यक्ति को भड़काता है। जैसे मान लीजिए एक सुंदर सी लड़की ने किसी सुंदर से लड़के को देखा तो उसके मन में वासना पैदा हो। अब वो लड़की उस लड़के को जब देखती है तो उसे लगता है कि दुनिया का सबसे खूबसूरत पुरुष, सबसे सुंदर, मुझे तो किसी भी तरह इसकी बाहों में समा जाना है, मुझे तो बस इससे लिपट जाना है, इसके अंदर समाहित होकर एक हो जाना है। उसे और कुछ नहीं दिखाई देगा, कुछ नहीं सुनाई देगा। यहाँ तक कि उस बालक में, उस लड़के में, उस युवक में बहुत सी बुराइयां हैं, तब भी वो बुराइयां बिल्कुल नजर नहीं आएगी। बस उसे प्रेम नजर आएगा, प्रेम, आकर्षण, प्यार। वो बस उसके प्यार के लिए मर जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही उनके बीच दैहिक संबंध बनेंगे और शीर्ष पर जाने के बाद जो कुछ देर के लिए ढलान आएगा, तब उस लड़की को एहसास होगा कि हाँ मेरा प्यार बहुत अच्छा तो है, लेकिन तब ढलान की अवस्था में प्यार का वो आकर्षण नहीं होगा। तब एकदम से परिस्थिति बदली हुई होगी। फिर उसे तैयार होना पड़ेगा, धीरे धीरे उस ऊर्जा को संचित करना पड़ेगा ताकि पुनः वो युवक उसे उतना ही खूबसूरत लगे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। शादियाँ लंबे समय क्यों नहीं चलती? 4-5 सालों में वो ऊर्जा का जो ढलान है, ऊर्जा को ऊपर चढ़ना नीचे आना, ऊपर चढ़ना नीचे आना, वो असंतुलित हो जाता है। फिर पति पत्नी का संबंध सामाजिक संबंध रह जाता है कि चलो ठीक है, मेरी पत्नी है, मुझे झेलना होगा, मेरे पति हैं, जैसा भी अब रहना तो साथ है, समाज जानता है इस बात को, कहीं और जाऊंगा तो गाली पड़ेगी, इत्यादि इत्यादि। लेकिन मन में वो आकर्षण नहीं रहा, वो संबंध नहीं रहा। क्यों? क्योंकि मूलाधार की ऊर्जा को व्यवस्थित करके चलाना उसे नहीं आया। हम उसी ऊर्जा को सोचिए कि वो मूलाधार की ऊर्जा हमें इतना भड़काती है, तो जब वो मूलाधार की ऊर्जा पूरी तरह आपके मस्तिष्क पर छा जाएगी तो आपको कैसा बना देगी? आपको ऐसी ऐसी कल्पनाओं की उड़ानों में ले जाएगी कि आपको अनेकों चांद सितारे, ब्रह्मलोक, देवलोक, ईश्वर के लोक, अप्सराओं का नाचना, गंधर्वों का गायन सुनाई देने लगे। मुझे हर रोज़ पता नहीं कैसे कैसे लोग अब पत्र लिखते हैं या ईमेल करते हैं, या बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं कि जी मैं ध्यान कर रहा था, मेरी पीठ में से कुछ उठा ऊपर, रीढ़ की हड्डी में फंस गया। अब तब से वो फंसा हुआ ही है, मुझे ना नींद आती है, ना मैं जागता हूँ, ना सो पाता हूँ, मेरे लिए प्लीज़ कुछ कर दीजिए। तो मैं कहता हूँ ठीक है, अब उसी व्यक्ति के पास जाओ जिसने तुम्हें ये ध्यान ऊपर करने की विधि सिखाई थी कि कुंडलिनी ऊपर चढ़ेगी। उसे कहो भी ना कि अब नीचे उतार, क्योंकि जब तक वो उतरेगा नहीं तुम्हारी तो यही दुर्दशा रहेगी। कुछ कहते हैं कि मुझे 24 घंटे सिर में दर्द है, कुछ कहते हैं मुझे ढोल, नगाड़े, चिमटे, शंख, नाद, भूतों की आवाज़, चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती रहती दिन रात, मैं पागल हो रहा हूँ। पागल तो होंगे ही तुम, क्योंकि कुंडलिनी ऊर्जा का मतलब ही यह है कि जो तुम हो, मनुष्यत्व,
उससे अलग हो जाना, मनुष्य तत्व से अलग हो जाना। और मनुष्य समय पर सोता है, समय पर जागता है, समय पर खाता है, समय पर सब कार्य करता है। और जब कुंडलिनी जागरण हो जाएगा तो तुम मनुष्य नहीं रहोगे ना, फिर तब तुम सो नहीं सकते। तो फिर अब मेरे पास आकर क्यों कहते हो कि हम सोना चाहते हैं लेकिन नींद नहीं आती? अब जब कुंडलिनी जागृत हो गई है प्रभु जी, तो फिर निद्रा कहाँ से आएगी? नींद आने के लिए मनुष्य होना ज़रूरी और ऊर्जा का सही केंद्रों में स्थित होना ज़रूरी है। अब तुम्हारी कुंडलिनी तो मस्तिष्क पे आ गई, मस्तिष्क के तंतु अब भिन-भिना रहे हैं, झनझना रहे हैं, तो निद्रा कहाँ से आएगी? तो शरीर का संतुलन तो खराब हो गया ही ना। और तुम कहते हो कि कुंडलिनी जागरण से मुझे ये दुष्परिणाम हो रहा है। भाई, तुमने अपने शरीर के साथ छेड़छाड़ की, तुमने अपनी ऊर्जा के केंद्रों के साथ छेड़छाड़ की है। तो सीधी सी बात है, ये तो होना ही है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, गलती तुम्हारी है। इसीलिए पहले कहा गया योग्य गुरु। और तुमने पूछा मैं क्यों नहीं करवाता? मैं करवाता हूँ, लेकिन किसको? जो व्यक्ति सर्वथा संसार से वीतरागी हो, जिसके मस्तिष्क में कंप्यूटर, इंटरनेट, टेलीविज़न, पॉपकॉर्न, समोसा, आलू, भिंडी, गाजर ये सब ना भरा हुआ। सोचा है कभी कि हिमालय के कंदराओं में हम लोग क्यों रहते हैं? जब मैं दिल्ली आता हूँ या मुंबई जाता हूँ या शहरों में आता हूँ ना, तो लोग मुझे समझा रहे होते हैं, अरे बाबा जी, भगवान हिमालय में थोड़ी गुम हुए हैं, और योगी लोग तो सर्वत्र समान होते हैं। हिमालय में कोई भालू थोड़ी ना सिद्ध हो जाता है। अगर सिद्धि मिलती तो सारे भालू, कौवे, कीड़े मकोड़े, गिरगिट जो भी हिमालय पे रहते हैं सब सिद्ध होते। भाई, मन में नाम भजो, मन में राम, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, हरे कृष्णा कहो, हरे राधे कहो, है ना, और राम जी का नाम। अब ऐसे लोगों को समझा कौन सकता है? क्योंकि समझाया उसे जाता है जिसका ज्ञान कम से कम समकक्ष ना हो, हमसे थोड़ा नीचे हो, तब उसे समझाया तो जा सकेगा, तब वो ऊपर आएगा। लेकिन जिसका ज्ञान हो ही ना, उसे समझाने की कोशिश मत करना, मैं तो करता ही नहीं। हम हिमालय पे इसलिए रहते हैं और साधकों को इसलिए ले जाते हैं ताकि वो संसार से कट जाएं। जब वो बहुत कम चीज़ें देखेंगे, जब उनके पास रिश्ते नाते परिवार की झंझट नहीं होंगे, जब पुत्र पुत्री का मोह नहीं होगा, जब कोई कर्म ही नहीं होगा, केवल अपनी ही चिंता होगी, वो भी बहुत कम। उनकी जीवन शैली को हम इस तरीके से तराश देते हैं कि बहुत कम भोजन से अपने आप को जीवित रख सकें, बहुत कम आवश्यकता हो, तब उनकी साधना आगे बढ़ती है, तब उनको कुंडलिनी साधना करवाई जाती है। आप सोचेंगे कि आप एक साधक हैं, गुरु मंत्र जपेंगे नहीं, गुरु के सानिध्य में रहेंगे नहीं, गुरु की बातों को समझने का प्रयास करेंगे नहीं और अपना रेचन करेंगे नहीं। अगर आप 24 घंटे इंटरनेट से चिपके रहेंगे, 24 घंटे टेलीविज़न और धारावाहिक देखते रहेंगे, क्रिकेट देखते रहेंगे, फुटबॉल देखते रहेंगे, तो आप बताइए कि आपका रेचन हो सकता है? जबकि योग में घंटों रेचन की प्रणाली करवाई जाती है कुंडलिनी में। क्यों? ताकि भीतर कुछ ना भरे, भीतर किसी को रिक्त किया जाए, मस्तिष्क खाली हो सके। और तुम क्या करते हो? तुम तो चीज़ों को भर रहे हो। ऐसे में यदि मूलाधार चक्र से शक्ति ऊपर के चक्रों में आनी शुरू हुई तो तुम तो गए ना काम से। तुम्हारे मस्तिष्क का कोई भी तंतु तत्क्षण उड़ जाएगा, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में कि फ्यूज़ उड़ जाएगा, है ना, तुम्हारा फ्यूज़ उड़ जाएगा और फिर तो तुम विक्षिप्त हो ही जाओगे पागल की तरह, फिर कहीं घूम रहे हो। हाँ, और बहुत से कुंडलिनी के साधक लोगों को डंडे मार रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं। क्यों? क्योंकि साधना पूरी हुई नहीं, चित्त को पता ही नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और किसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ नंगा धड़ंगा, और लोग आरती की थाली लेके पहुंच गए कि बाबा जी तो 5000 साल से हिमालय में साधना कर रहे हैं, सिद्ध हैं, इनके पाँव छू लो। हाँ, हम हिंदू हैं, हमारे अंदर बहुत आस्था है, हम पत्थर से लेकर पहाड़ तक सब पूजना जानते हैं, और ये कला सिर्फ हम में ही है और किसी में नहीं। बाकियों को पत्थर में पत्थर ही दिखता है, लेकिन हमारी सुपर आइज़ को देखिए, हमें पत्थर, लक्कड़, हर एक चीज़ में परमात्मा दिखाई देता है। तो ऐसी आइज़ पाने के लिए भी बहुत ऊंची साधना चाहिए। लेकिन हम ऐसे लोगों की भी साधना जब उनकी साधना पूरी नहीं हुई, हम उनकी भी पूजा करना शुरू कर देते हैं। ये हमारा नकारात्मक हिस्सा भी है। अब आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्यों नहीं करवा रहा कुंडलिनी साधना। आप बताइए, जितने भी लोग कुंडलिनी जागरण करना चाहते हैं,
सब ने दुनिया भर की किताबें पढ़ रखी हैं, सब ने योग के बारे में न जाने कितनी चीज़ें जान रखी हैं और कितनी चीज़ें हर रोज़ जान रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि साधक का जो सबसे बड़ा गुण होता है निष्क्रियता, कि कभी कभी कुछ नहीं करना और कई दिनों तक बिना कुछ के चुप रहना। क्या किसी एक साधक में भी ये गुण है? 1 मिनट लाइट चली जाएगी ना तो हमारे साधकों को बुखार आने लगता है कि अब टीवी नहीं चल रहा, पंखा नहीं चल रहा, फ्रिज नहीं चल रहा, अब एसी नहीं चल रहा, अब मैं इंटरनेट पे कैसे जाऊंगा, मेरा टीवी और कंप्यूटर ऑन कैसे होगा। आपको लगता है ये ऐसे साधक कभी भी, खुद सोचिए ज़रा, कि अपनी पूरी 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 ज़िंदगी लगा के भी अध्यात्म में क्या ये सफल होंगे? मैं लिख करके देने को तैयार हूँ कि एक जन्म में क्या, सृष्टि के अंत तक ये कभी सफल होंगे ही नहीं। क्यों? कभी छोड़ कर के बीहड़ में एकांत में रहे क्या, सब कुछ छोड़कर? मैं नहीं कह रहा कि हिमालय में जाकर रहो, अपने आप को कुछ समय के लिए कक्ष में बंद कर दो। संसार की चीज़ों को त्यागना तो ज़रूरी है ना। जब तक आपके मन में संसार बस रहा है, मस्तिष्क के तंतुओं में पूरी दुनिया, पूरे चित्र, पूरी दुनिया गूंज रही हैं, तब तक कुंडलिनी ऊर्जा के लिए जगह नहीं है तुम्हारे तंतुओं में। सहस्त्रहार जागरण के लिए, और सहस्त्रहार जागरण नास्तिकों का विषय है, इसलिए अधिकांश नास्तिक उस कुंडलिनी ऊर्जा की प्राप्ति की कोशिश करते हैं। कुंडलिनी ऊर्जा प्राप्त की क्यों जाती है, ये भी तो बड़ा प्रश्न है। इसलिए कि कुंडलिनी ऊर्जा में सिद्धियां हैं, अनेकों तरह की शक्तियां हैं, और जैसे जैसे वो शक्तियां आपको प्राप्त होने लगती हैं वैसे वैसे आप चमत्कारी होने लगते हैं, आपकी दुनिया बदल जाती है। फिर आप भूख प्यास पर नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं, निद्रा पर नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं, और दुनिया में बहुत सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनका मोह आपको नहीं रहता। आपका स्वाद लेने का तरीका भी बदल जाता है। आप चीज़ों को बहुत अलग तरह के स्वाद से अनुभव करते हैं। शायद जब आप आम आदमी होते हैं तब इन चीज़ों को नहीं जान पाते, लेकिन जब कुंडलिनी जागरण आपका संपूर्ण मस्तिष्क जाग जाता है, वो ऊर्जा भी जो 7 चक्रों के लिए इस सप्तम चक्र ने 6 चक्रों के साथ जोड़ रखी हुई है। 6 के 6 चक्रों को में ऊर्जा को घुमाकर वहाँ से सिद्धियाँ प्राप्त करके उस ऊर्जा को वापस मस्तिष्क में लाकर स्थापित किया जाता है। फिर लंबी उम्र पाना, वशीकरण करना, शरीर को विराट बनाना, शरीर से बाहर जाना, और भी न जाने कितनी सिद्धियों का विवरण शास्त्र कर चुका है। ये अवश्य प्राप्त होते हैं, लेकिन मैंने कई बार कहा है कि करोड़ों करोड़ों साधकों में से 1-2 ही होते हैं जिनकी कुंडलिनी ऊर्जा जागती है। और वास्तव में जिसकी कुंडलिनी ऊर्जा जाग जाएगी फिर वो कुछ भी कर सकता है, अनेकों तरह के चमत्कार तो दुनिया को वो दिखाएगा कि देखिए मेरे पास इतनी शक्तियाँ और सामर्थ्य है। हालांकि बहुत कम लोग हैं, बहुत कम ही ऐसे साधक हैं जो कुंडलिनी जागरण होने पर भी अहंकार में नहीं आते। अक्सर होता ये है कि जब आपके पास सिद्धियाँ आती हैं तो आप अपने ऊपर बहुत कम ही नियंत्रण रख पाते हैं, और इस कारण हमेशा जो सिद्ध व्यक्ति है वो कुछ न कुछ उतावलेपन में कुछ न कुछ कर जाता है, या यूँ कहीं कि उससे हो जाता है, क्योंकि इतनी ऊर्जा भीतर है, इतनी शक्तियाँ भीतर हैं कि क्या करेगा। अब कुछ सीधा नहीं कर पाएगा तो उल्टा करेगा, लेकिन करेगा कुछ न कुछ ज़रूर, क्योंकि सिद्धियाँ हैं तो उस पर नियंत्रण रखना बेहद मुश्किल है। इसीलिए शास्त्र ने बड़ी कठिन जिसे कहते हैं एक शर्त रखी कि बेहद योग्य गुरु के सानिध्य में, और गुरु के सानिध्य में ही ये साधना होगी। अधिकांश तौर पर प्राचीन काल से लेकर यदि आप कुंडलिनी जागरण का उसे कहते हैं ना प्रतिशत निकालें सफलता का, तो मुझे बहुत दुख से कहना पड़ता है कि अभी के हाल ही में बीते हुए कई सौ सालों में, 200-300-400 सालों में, 500 सालों में अधिकांश लोग मृत्यु को प्राप्त हुए, अधिकांश का मस्तिष्क खराब हो गया और अधिकांश विक्षिप्त हो गए। और कुल मिलाकर प्रतिशत यदि आप देखें तो वो केवल 18 से 19% ही रहता है जो लोग की कुंडलिनी जागरण साधना में सफल हुए और जिनको अधिक हानि नहीं हुई। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं कि कुंडलिनी जागरण के दौरान उनको कोई हानि नहीं हुई। कोई न कोई हानि कुंडलिनी जागरण से होती ही होती है। मैं स्वयं अपनी बात कहूँ, कुंडलिनी जागरण के कारण मुझे कई तरह की हानियों का सामना करना पड़ा। पहले तो मूलबंध लगाने के कारण, अत्यंत मूलबंध लगाने के कारण उसकी वजह से किडनियों पर, गॉल ब्लैडर पर प्रेशर पड़ता है, वहाँ नुकसान पहुँचा। उसके बाद श्वसन लंबे समय तक पूरक करने के कारण, जब पूरक की अवस्था में जाते हैं तो आप ये भूल जाते हैं कि श्वास को आपको कितने समय रखना है। तो आप
उस श्वास को बाहर नहीं छोड़ पाते, तब तक आपके फेफड़ों का काफ़ी नुकसान हो जाता है। और इस बात का भान आपको बहुत बाद में होता है, जब आपकी अवस्था कुछ और आगे बढ़ती है। इसीलिए नियमित आपको योगासन प्राणायाम करवाए जाते हैं। नेति धोती वमन वस्ती क्यों करवाई जाती है? इसीलिए ताकि भीतर शुद्धि हो, इसलिए कि आप चैतन्य रहें। गुरु इसलिए साथ रहता है कि अरे तू इतनी देर श्वास क्यों रोक रहा है, चल अब सांस छोड़, अच्छा चलो अब सांस खींचो, अच्छा तुमने ये भुजंगासन सही तरीके से नहीं किया, इसे पुनः करो, इसे 5 मिनट तक ले जाओ, भुजंगासन को 10 मिनट तक ले जाओ, शीर्षासन को 22 मिनट तक ले जाना अनिवार्य है, नहीं आज तुम केवल 5 मिनट तक ले जाओगे। इस प्रकार गुरु समझाते हैं। और ये जो चीज़ें हैं ये इतनी आवश्यक हैं कि अधिकांश लोगों को इन चीज़ों का ज्ञान नहीं, और अधिकांश गुरुओं को भी ज्ञान नहीं। और यहीं से शुरू होती है सारी कुंडलिनी की पूरी चर्चा, पूरा खेल। मयूरासन कितनी देर करना है? जब तक आप मयूरासन के महत्व को नहीं समझेंगे, आप क्या समझेंगे कुंडलिनी को? जब तक आप तंत्रात्मक चित्रावलियों को नहीं समझेंगे, तब तक आप क्या समझेंगे कुंडलिनी को? क्योंकि कुंडलिनी चक्रों में जितने भी हाकिनी, डाकिनी, लाकिनी और ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित अन्य देवता, गण, वाहन, रूप, रस, गंध, ध्वनि, तत्व, ये सब चीज़ें हैं, वो बाहर से आकर उपस्थित नहीं हुई है वहाँ। वो तो एक पदवी है। आप जैसे भीतर भीतर जाओगे उन चक्रों में, तो आपको लगेगा मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैंने ही ये सृष्टि पैदा की, मैं ही विष्णु हूँ, मैं इस सृष्टि का पालन करता हूँ, मैं ही महेश हूँ और इस सृष्टि का विनाश करने वाला हूँ, मैं ही हाकिनी, लाकिनी, डाकिनी शक्ति का स्वामी हूँ, मैं ही कहीं मगरमच्छ हूँ, मैं कहीं अलग अलग योनियों को आप देखने लगेंगे कि मैं कहीं मेढ़ा हूँ, मैं कहीं भुजंग हूँ, मैं कहीं शिवलिंग हूँ, अर्धनारीश्वर। इसीलिए बहुत सारे लोग इस भ्रम में पढ़ के कहते हैं कि मैं ईश्वर का अवतार हूँ। भारत में तो बहुत सारे लोगों का स्क्रू ढीला है धर्म गुरुओं का, कहते हैं कि हम भगवान के अवतार हैं, हम उसके अवतार हैं। वो है ही, थोड़े बहुत मंत्र कहीं से सीख लिए, थोड़े बहुत योगासन कहीं से सीख लिया, उसका अभ्यास करने के जंगल की तरफ कुछ दिनों निकल लिए, थोड़ा बहुत उठपटांग कर लिया और कहा कि अवतार। क्या ऐसे होते हैं अवतारी? इसके लिए पूरी की पूरी कुंडलिनी तंत्र, कुंडलिनी के प्रपंच को समझना बेहद ज़रूरी है। आज मैंने आपको हल्के से इसके बारे में बताया, इसलिए कुंडलिनी जागरण बेहद खतरनाक प्रणाली, कुंडलिनी जागरण बेहद जटिल प्रणाली, और कुंडलिनी जागरण करना अति अनिवार्य भी नहीं। ऐसा नहीं है कि जो साधक मोक्ष के पथ पर जाना चाहते हैं या जो साधक सिद्ध बनना चाहते हैं, उनकी कुंडलिनी जागृत होना अनिवार्य ही है, वो कोई अनिवार्य शर्त नहीं है। व्यक्ति ध्यान में जा सकता है बिना कुंडलिनी जागरण किए, व्यक्ति समाधि तक पहुंच सकता है बिना कुंडलिनी जागरण किए। और यहाँ तक कि पुराण और शास्त्रों को देखो, अपने ग्रंथों को देखो, वो तो कहते हैं जब भी सिद्धियों की बात आती है, अरे सिद्धियों से दूर रहो, सिद्धियों से बच कर रहो। सिद्धियों के बारे में जब भी उन्होंने बताया है तो ऐसे बताया मानो सिद्धियाँ ना होकर पिशाचिनियाँ हो जो तुम्हें नोच खाएंगी, तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगी, मानो तुम्हारा बलात्कार करने के लिए तत्पर है ही ऐसा मेरे बंधु। अब आप खुद ही सोच लो, भैरव भैरवियों, आप ये पूछ रहे हो कि मैं ये क्यों नहीं करवाता? करवाता हूँ, करवाने को तैयार हूँ। बताओ पात्रता किसकी? कौन इस तरह की जटिल साधना के लिए अपने आप को तैयार करता है? वो तो छोड़ दो, मैं अपने ही संप्रदाय की बात करता हूँ। यहाँ लोगों को कौलाचार प्रणाम सिखाया होता है, वो भी नियमित करने में तकलीफ होती है। यहाँ हमने भोजन करने के लिए एक परंपरा बनाई होती है, वो उस परंपरा को मानने से इनकार कर देते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और मध्य रात्रि में साधना करने का विधान है। कौन इस चीज़ की फिक्र करता है कि इस साधना को करना? नियमित गुरु मंत्र की साधना होनी चाहिए। कौन कर रहा है नियमित गुरु मंत्र की साधना? जब नहीं करोगे तो फिर कहानियाँ क्यों कह रहे हो धर्म के नाम पे? टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो धर्म के नाम पे? क्यों कुंडलिनी के नाम पे तरह तरह के प्रपंच कर रहे हो? और अधिकांश तो लोग ऐसे हैं, अब इंटरनेट ने उनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है, तो अब फेसबुक पे, वेबसाइट पे, अलग अलग पन्नों पे जाकर लिखते रहते हैं कि कुंडलिनी जागरण ऐसे होगा, कुंडलिनी साधना ऐसी होगी। ठीक है, तुम कहो, कहना तुम्हारा अधिकार है, लेकिन मेरा अधिकार ये है कि मैं अपने भैरव भैरवियों को तो चेता दूँ। कैसे से छछूंदर जब लिखने लगेंगे कुंडलिनी के बारे में तो दुर्गति होगी ही ना। उनमें से कितने की कुंडलिनी खुद की जगी है, और जिनकी जगी है वो विरले पुरुष है। इसलिए तुमको ये बात समझनी होगी गहराई से। आज मैं इस विषय को ज़्यादा विस्तार में नहीं ले जा रहा, मैंने केवल इतना बताया कि कुंडलिनी बेहद ख़तरनाक चीज़ है और ये अनीश्वरवादी है।
ये आपको अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही भगवान हूँ, ऐसा कहने के लिए प्रेरित करती है और आपको ऐसी सामर्थ्य और शक्ति देती है जिससे आपका पतन हो जाता है। इसलिए योग्य गुरु की, जिसे कहते हैं छत्र छाया, जिसे कहते हैं चरण रज होना अनिवार्य है, दिशा निर्देश होना अनिवार्य है, ताकि वो आपको सुधार सके, आपको बता सके कि जीवन ऐसे नहीं चलता पुत्र, जीवन को इस भांति नहीं चलता। इसलिए ऐसे गुरु के पास रहना जो तुम्हें डांट फटकार सके, ऐसे गुरु के पास रहना जो तुमसे डरता ना हो, ऐसे गुरु के पास रहना जो तुम्हें दो रसीद भी कर सके। क्योंकि अगर तुम गुरु के विरुद्ध चलने का साहस करो तो गुरु में इतना दम होना चाहिए कि वो गर्दन पकड़ के कहे कि यदि साधना करनी है तो मेरे बताए इस नियम से, नहीं करनी है तो घर का रास्ता नापो इधर से। क्योंकि कारण ये है, साधक को बहुत जल्दी चर्बी चढ़ जाती है, अहंकारी है ना, नियम पालेगा नहीं, है ना, और गुरु का ठीक वैसे ही शोषण करता रहेगा जैसे स्याही को चूसता है। ऐसे साधकों से सावधान रहने की आवश्यकता होती है, उनसे दूरी बनाए रखने की जरूरत है। गुरुओं को ये निर्देश दिए गए हैं स्मृतियों में, आगम निगमों में, गुरु शिष्य परंपरा में सिखाया जाता है कि जैसे शिष्य जरा सा सर चढ़ जाए, नियमों को तोड़ने लग जाए, तो जितनी जल्दी हो उसे घर का रास्ता दिखा देना चाहिए। अब आपको समझ में आया कि कुंडलिनी जागरण मैंने इसीलिए नहीं करवाया, और मेरे पास भी कई साधक आए जिनको घर का रास्ता दिखा दिया गया। कारण यही है, तुम सुधरोगे तो आगे का रास्ता खुलेगा, तुम ही नहीं सुधरोगे तो मैं चाहूँगा भी, मन में सोच के रह जाऊँगा कि मैं भी कुछ साधकों को कुंडलिनी जागरण करवाता अपने सानिध्य में। खैर, अपनी तो किस्मत ही फूटी है, शिष्य के नाम पे ठीकरे मिले, और इसीलिए मैंने शिष्यों को फिर बनाना ही बंद कर दिया, जोड़ना ही बंद कर दिया, क्योंकि वो पात्रता बड़ी दुर्लभ हो गई है इस कलयुग में। खैर, फिर भी कहते हैं आशा ही जीवन है, फिर भी आशा है अध्यात्म को कि कुछ साधक ऐसे होंगे जो सही रीति से समझ सकेंगे कुंडलिनी जागरण क्या होता है और कैसे होता है। अभी इतना ही, अपनी साधना जारी रखो, गुरु मंत्र गुरु साधना करो, इष्ट का ध्यान सुमिरन करो, योगासन प्राणायाम करते रहो, गुरु परंपरा से जुड़े रहो, अपने आप को प्रसन्न रखो, संसार से अपने आप को अलग करो, अपनी नई दुनिया बनाओ, योगियों की दुनिया। अपना ख्याल रखना। ओम नमः शिवाय। प्रणाम।